ध्यान देंगे। आज की क्लास में जालियांवाला बाग से संबंधित, जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड प्रश्न एवं महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न, गांधी चंपारण सत्याग्रह इत्यादि 1 से लेकर के 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो ध्यान देंगे, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो आज का क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, कब? सन 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? सन 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने, किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उसका नाम था जनरल ओ डायर। क्या नाम था? जनरल ओ डायर ने। तो प्रश्न संख्या 1 क्लियर हुआ कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। प्रश्न संख्या 2 आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उसको जांच के लिए एक कमेटी की गठन की गई। कमेटी का मतलब समझ रहे ना? एक कमेटी की गठन की गई। उस कमेटी का नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। क्या था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया? तो उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। कितना में? 1916 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसके बाद में सन 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? तो महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 6, किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। राजकुमार शुक्ल एक किसान का नेता था, एक किसान था, किसानों का नेता था। तो किसानों का नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी अहमदाबाद से चल करके कहाँ आए थे? चंपारण बिहार में आए थे। कहाँ आए थे? चंपारण आए थे और चंपारण में ही आकर के उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो सफल सत्याग्रह रहा। तो महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, है ना? किसके निमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल एक किसान का नेता था, किसानों का नेता था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु। 2 भाई थे। खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे, जो दोनों भाई थे। दोनों भाई मिलकर के खिलाफत आंदोलन किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? अली बंधु। इसके बाद असहयोग,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया था। किसने किए थे? एम.एन. राय ने किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय। इसके बाद आगे की प्रश्न, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड सन 1922 ईस्वी में हुई थी। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुई थी? सन 1922 ईस्वी में। अब चौरा चौरी हत्याकांड है क्या? तो असहयोग आंदोलन, जब महात्मा गांधी सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो असहयोग आंदोलन के जितना भी आंदोलनकारी थे वो आंदोलन करते हुए चले जा रहे थे। तो चौरा चौरी नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चौरा चौरी नामक स्थान पर वहां की थाना, वहां की पुलिस ने इन सभी आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया, जिससे गुस्से में आकर के इन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने क्या किया? थाना में आग लगा दिया। थाना में आग लगा दिया, जिससे कई सिपाहियों का मृत्यु हो गया। इसी हत्याकांड को चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? सन 1922 ईस्वी में। और इसी हत्याकांड से दुखित होकर, चौरा चौरी हत्याकांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? रोक दिया, स्थगित कर दिया कि नहीं, आंदोलन नहीं होगे, आंदोलन बंद किया जाए। तो आगे की प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? 1922 ईस्वी में। कब किया गया? 1922 ईस्वी में। क्यों किया गया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को क्या क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दी थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। क्यों स्थगित कर दी थी? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दी थी? तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। अभी हमने बताया कि चौरा चौरी हत्याकांड क्या हुआ था? तो एक थाना में आग लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी? थाना में आग लगा दी गई थी, जिससे कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन इनके साथ एक और थे। क्यों? पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिल करके किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू मिल करके दोनों किए थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। 1922 ईस्वी में, ध्यान देंगे यहाँ पर, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। 1922 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। इसके बाद चलेंगे काकोरी हत्याकांड। काकोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो काकोरी हत्याकांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी हत्याकांड हुई थी। काकोरी हत्याकांड में, काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल एवं इनके साथ, राम प्रसाद बिस्मिल को, है ना। काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन में सर्वप्रथम कब हुआ था? सन 1928 ईस्वी में।
कब हुआ था? सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसने किया था? लाहौर की बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो पूरे भारत में विरोध किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय। इसी कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स के जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स था, उसी के लाठी से चोट लगने से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के प्रहार से हो गया था। जब वे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स ने लाठी से इनके सर पर प्रहार कर दिया था। तो लाठी के प्रहार से सर पर चोट लगने से क्या हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस पुलिस अधिकारी के लाठी के प्रहार से हुआ था? तो सॉन्डर्स नामक पुलिस अधिकारी से। सॉन्डर्स नामक पुलिस अधिकारी के लाठी से चोट लगने से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 31, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह एवं उनके क्रांतिकारी साथियों ने, अकेले नहीं फेंके थे। भगत सिंह के साथ जो उनके क्रांतिकारी साथी लोग थे, तो उन लोगों ने मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। क्यों? किस लिए फेंका गया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रकट करने के लिए। यहाँ प्रश्न संख्या 32 है कि केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका गया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रकट करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। क्लियर यहाँ तक? प्रश्न संख्या 32 तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे तो बताएंगे, साथ में चलेंगे कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? जनरल ओडायर ने। किसने दिया था? जनरल ओडायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कल ही के क्लास में बताया ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का गठन किया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसके बाद 1916 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। क्या किया? साबरमती आश्रम का स्थापना किया। कब? 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब? 1916 ईस्वी में। इसके बाद चलेंगे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। किसके निमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। आगे चलेंगे, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अली भाई थे। कौन थे? अली बंधु लोग थे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
1920 ईस्वी में। इसके बाद चलेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने। इसके बाद प्रश्न है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड सन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने किए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। अब प्रश्न आते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दी? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। चौरा चौरी हत्याकांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1923 ईस्वी में। कितना इसमें? सन 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। 1922 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, बिहार में हुआ था, है ना। इसके बाद 1922 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन, जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हो रही थी, तो गया में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। कितना ईस्वी में आया था? सन 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद चलेंगे साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसने किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए सॉन्डर्स की लाठी से लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगने से उनको क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लाठी के प्रहार से। लाठी से चोट लगने, प्रहार का मतलब चोट लग गया था। लाठी से क्या लग गया था? चोट लग गया था। यहाँ सर पर चोट लगने से उनको क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस पुलिस अधिकारी के लाठी के प्रहार से हुआ था? तो सॉन्डर्स नामक पुलिस अधिकारी। सॉन्डर्स की हत्या, उसका बदला, लाला लाजपत राय का बदला किसने लिए थे? तो भगत सिंह ने। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने किए थे। कौन किए थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह ने फेंके थे। कौन फेंके थे? भगत सिंह। और केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका गया था? तो केंद्रीय विधानसभा में बम इसलिए फेंका गया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रकट करने के लिए। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है? नहीं ना? तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल।